भगवान श्री राम तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान श्री राम में नहीं है। ये कलयुग है जहाँ सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सीखना कोई चाहता ही नहीं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि जन्म हुआ उनका जिन्हें भगवान श्री राम कहा गया। जब नामकरण हो रहा था तो महर्षि वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, जो सुखदाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद के समुद्र है, सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, जो लोगों को आनंद देने वाले हैं, सुख के धाम हैं। आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। जब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को प्रभु का जन्म हुआ, तो ये जो आरंभ था, ये व्यक्ति से शुरू होकर के प्रकृति तक चला गया। कहते कि सरयू जी का जल बढ़ने लगा, पवित्रता उसमें आने लगी, वृक्षों में फल आ गए, तालाब भर गए, ना ज्यादा ठंड थी ना ज्यादा धूप थी, वातावरण वातानुकूलित हो गया, मौसम जो था वो वातानुकूलित हो गया। ये प्रभु श्री राम का स्वरूप है जिसने पूरे संसार को प्रकाशित कर दिया। कहते कि अयोध्या में 1 महीने तक रात्रि ही नहीं हुई, सारी तिथियां दुखी हो गई, प्रभु ने हमारे दिन क्यों नहीं जन्म लिया। यहाँ तक कि काल की गति रुक गई। फिर 1 महीने में कहते हैं कि सारी तिथियां आ गई, सब प्रसन्न हो गए। शुक्ल पक्ष ने कहा, भगवान ने तो मेरा पक्ष लिया है, मुझे में जन्म दिया है। तो कृष्ण पक्ष को लगा कि मैं अभागा रह गया। तब प्रभु ने कहा कि चिंता मत करो, द्वापर में जब कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तो कृष्ण पक्ष में अवतरित होऊंगा, लेकिन अभी तुम्हारे सुख के लिए दिन में रात्रि किए देता हूँ। अयोध्या के नगर वासियों ने इतना रंग गुलाल उड़ाई कि धरती पर सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाया। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उड़ई अबीर मनहु अरु नारी, अवपुरी सोई ऐहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जन राती। भगवान जब आए तो इतना आनंद आया कि रात्रि भी उसमें सम्मिलित हो गई। भगवान श्री राम जिनके जीवन को बहुत विस्तार से समझना चाहते तो पढ़िए गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस। लेकिन आज के इस वीडियो में वो 5 बड़ी बातें जो सीखने की हैं, वैसे तो अनंत बातें हैं, लेकिन वो 5 बड़ी बातें जो हमें सीखनी चाहिए और आपको अपने अंदर उतारनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं 5 लर्निंग फ्रॉम लॉर्ड श्री राम। सर्वप्रथम सीखने वाली जो बात है वो यही कि अपने दिमाग को शांत रखना शुरू कीजिए। विपरीत परिस्थिति में अशांत मत हो जाइए। भगवान श्री राम ने अपनी जीवन यात्रा में न जाने कितने असुरों का संहार किया, रावण का वध किया, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी अपने दिमाग को शांत नहीं होने दिया, शांत चित्त से हर समस्या का समाधान किया। रामायण में वर्णन है कि जब मेघनाथ कपट वाला युद्ध कर रहा था, बार बार गायब हो रहा था और तीर चला रहा था, तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। भगवान श्री राम के पास पहुंचा और जाकर के कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, ब्रह्मास्त्र चलाता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा अपने भ्राता से कि लक्ष्मण, उनसे समझाया कि कोई मनुष्य अगर हमारे सामने युद्ध ना कर रहा हो, हमारी शरण में आ गया हो, युद्ध भूमि से भाग गया हो या फिर पागल हो गया हो, ऐसे 4 मनुष्यों के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। तो भ्राता लक्ष्मण वापस युद्ध भूमि में आए मेघनाथ से युद्ध करने के लिए, लेकिन वो आकाश में गायब होकर के अलग अलग दिशाओं से बाण चला रहा था और उसने शक्ति बाण का इस्तेमाल किया और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। इस विपरीत परिस्थिति में भी जहां भगवान श्री राम के भ्राता लक्ष्मण जमीन पर गिरे पड़े थे, बेहोश हो गए थे, तब भी उन्होंने अपने दिमाग को अशांत नहीं होने दिया। कहा अपनी सेना से कि जाकर के वैद्य जी को लेकर के आइए। सुषेण वैद्य की सहायता से श्री राम जी को मालूम चला कि लक्ष्मण जी का उपचार हो सकता है। संजीवनी बूटी जो है सूर्योदय से पहले लेकर के आनी है। उनकी सेना ने, उनके परम भक्त हनुमान जी थे उनकी सेना में, तो हनुमान जी ने अपने प्रभु का आदेश माना, लेकर के संजीवनी बूटी और सुबह तक उपचार हो गया। लक्ष्मण जी वापस युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तैयार हो गए। इतनी बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी भगवान श्री राम ने अपने चित्त को अशांत नहीं होने दिया। सबसे बड़ी और सबसे पहली सीख ये है कि चाहे जो सिचुएशन आ जाए, कभी अपने दिमाग को अशांत मत होने दीजिए। हमेशा अपने दिमाग को शांत रखिए, स्थिर रखिए। दूसरी बात जो सीखनी चाहिए भगवान श्री राम की जीवन यात्रा से कि जीवन में चरित्रवान बनिए। रावण मूर्छित होकर के जमीन पर गिरा पड़ा था, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि जाकर के ज्ञान प्राप्त करके आइए। लक्ष्मण जी गए तो रावण ने कहा कि तुम मेरे एक सवाल का उत्तर दोगे तब मैं तुम्हें ज्ञान की बात बताऊंगा। तो पूछा रावण ने कि मेरी हार की सबसे बड़ी वजह क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे नहीं मालूम। रावण ने कहा कि मेरी हार की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं चरित्रहीन हो गया था। मैंने पराई स्त्री को गलत निगाह से देखा, गलत नजर से देखा। वासना, लोभ, निंदा और ऐसे अवगुणों के चक्कर में मैं आ गया था, लेकिन तुम्हारी जीत हुई। इतनी विशाल मेरी सेना थी, तुमने उसे हरा दिया क्योंकि तुम्हारे भैया, तुम्हारी सेना सब चरित्रवान है।
ये भी रावण ने कहा कि अपनों का साथ होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। विभीषण ने मुझे छोड़ दिया, मेरा विभीषण मुझे छोड़ करके चला गया, तुम अपने भैया के साथ खड़े रहे। तो सीखने वाली बात ये है कि हमेशा अपने करैक्टर को आगे रखिए, हमेशा मर्यादा में रहिए, संयम में रहिए, चरित्रवान बनिए, चरित्रहीन नहीं। अपनी मर्यादा में रह करके पुरुषों में उत्तम जो आचरण करता है वही बनता है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने कभी मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया। जिस किरदार में जिए, भाई बनकर के जिए, बेटे बनकर के जिए, पति बनकर के जिए, लेकिन कभी अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं होने दिया। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहा जाता है। तीसरी बात जो सीखनी चाहिए उनकी जीवन यात्रा से कि रिश्तों को महत्व दीजिए, अपनेपन को महत्व दीजिए। भगवान श्री राम सब जानते थे, लेकिन पिताजी के वचन को उन्होंने टूटने नहीं दिया। उनकी माता कैकेयी ने जो उनसे वचन मांगा उसका अपमान नहीं होने दिया, बल्कि हंसते हंसते वनवास के लिए चल दिए। भ्राताओं में कभी प्रेम की कमी नहीं हुई। चारों भ्राताओं में इतना प्रेम था कि लक्ष्मण जी बड़े भैया के साथ वनवास की ओर चल दिए, भरत जी ने राजगद्दी छोड़ दी। ये सिखाता है कि भाइयों में प्रेम होना कितना आवश्यक है। भगवान श्री राम ने अपनी जीवन यात्रा में गुरुओं का सम्मान किया, परिवार में बड़ों का सम्मान किया, छोटों को स्नेह दिया। वो बताते हैं कि रिश्ते जीवन के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास जीवन की सारी सुख समृद्धि सम्राट जो है वो भी आ जाए और अगर हमारे पास अपने नहीं होंगे तो वो जो सुख समृद्धि और वो जो साम्राज्य है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। चौथी बात जो सीखनी चाहिए भगवान श्री राम की जीवन यात्रा से कि एकता बना करके रखिए, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो। महाराजा दशरथ के चारों बेटों का चरित्र अलग अलग था, लेकिन तब भी उनमें एकजुटता थी, एकता थी और संकट के समय में सब एक साथ खड़े थे। आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे जहां पहुंच जाए, अगर आपके आसपास में अपने नहीं हैं, वो सम्मान नहीं है, वो समृद्धि चाहे आपको मिल जाए, जैसे कि मैं बोल रहा था, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। भगवान श्री राम राज परिवार से थे। वो चाहते तो केवट को गले नहीं लगाते, माता शबरी के जूठे बेर नहीं खाते, लेकिन उन्होंने ये सब किया ताकि वो सामाजिक समानता की तरफ दुनिया को संदेश दे पाए, समानता का विश्वास अपनी प्रजा में पैदा कर पाए। जब लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो उन्होंने वानरों की सेना को अपने साथ में लिया और सबको संगठित किया, सबको एकजुट रखा और तब जाकर के लंका पर जीत हासिल की। उनकी जीवन यात्रा सिखाती है कि एकता बना करके रखिए, छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना बंद कीजिए। और अंतिम बात सीखने के लिए, वैसे तो अनंत बातें हैं, लेकिन लर्निंग नंबर 5 जो लर्निंग नंबर 5 है वो सिखाती है कि हमेशा विनम्र बने रहिए, शांत बने रहिए। भगवान श्री राम लंका तक जाने के लिए बड़ी प्रार्थना करते रहे समुद्र देव से, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हो पाए। अंत में उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ गया, समुद्र देव दर्शन देते हैं, फिर जो रास्ता है उसे वो आसान बना देते हैं। लेकिन अपनी विनम्रता से भगवान श्री राम अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ते। उनके भ्राता लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि भैया अभी रास्ता आसान कर देता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं। फिर वो प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। समुद्र देव की तपस्या वो करते हैं। रावण का भाई विभीषण जब प्रभु श्री राम की शरण में आए तो उसमें संशय नहीं करते, बल्कि खुशी खुशी उसका स्वागत करते हैं। जब बात आती है लंका में, जब रावण का वध हो जाता है कि अगला राजा कौन बनेगा, तो खुशी खुशी विभीषण को सिंहासन सौंप करके आ जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने रावण को भी कई अवसर दिए, वो संभल जाए, सीख जाए, अच्छे रास्ते पर आ जाए। वो तो रावण था जो आने को तैयार नहीं था, इसलिए उसका वध करना पड़ा। प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा ये सिखाती है कि जीवन में विनम्रता का साथ कभी मत छोड़िए। जब आप विनम्र रहेंगे तब जीवन की खुशियाँ आप तक पहुंच पाएगी, आपके अच्छे पल जो हैं आप उसके आसपास पहुंच पाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि सीखने के लिए तो वैसे अनंत बातें हैं, लेकिन कुछ और बातें जो बड़ी काम की है। भगवान श्री राम सिखाते हैं कि आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प काफी है। इसके बाद तो चाहे जिस चीज की कमी हो सब पूरी हो जाती है, चाहे सेना की कमी हो, चाहे संसाधनों की कमी हो। एक युवा मन में जब वन गमन को स्वीकार किया है कि युवा मन ने, तो विचलित नहीं हुए। सब रो रहे थे परिवार में, उनके परिवार में जो जो रो रहे थे उन सबको कहा कि संयम बनाए, साहस रखें, वापसी जरूर करूंगा। अनुचित भाषा का उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया। भगवान श्री राम ने हर किसी का स्वागत करते थे, मुस्कुरा करके उसे अपना बना लेते थे। कभी उन्होंने ये याद नहीं रखा कि किसने मेरे साथ क्या व्यवहार किया था। बदले में उन्होंने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया और कभी कभी महानता के बारे में भी उन्होंने किसी को नहीं सोचा। उन्होंने अपनी महानता के बारे में नहीं सोचा, उसके बारे में किसी को नहीं बताया, इसका एहसास किसी को नहीं कराया। हमेशा विनम्र रहे, वचन के हमेशा पक्के रहे और सबसे बड़ा कि वो हमेशा त्याग करते चले गए।